हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस नए वीडियो में। आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, आज का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत है, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी का त्यौहार आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोग जगह जगह पर रामलीला कर रहे हैं, रावण के पुतले का दहन कर रहे हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मना रहे हैं। तो मैं आज आप सभी के सामने बहुत ही रोचक कहानी जो कि रामलीला से जुड़ी है और महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की कहानी से रिलेटेड है। तो मैं आज आपको एक प्राचीन कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगे थे, तब देवताओं ने मिलकर यह निश्चय किया था कि अधर्म का अंत करना आवश्यक है। उस समय 3 घटनाएं घटीं जिन्हें हम आज विजयदशमी के रूप में याद करते हैं। एक तरफ श्री राम ने रावण का वध किया, दूसरी ओर माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया और तीसरी ओर यह दिन सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक बन गया। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में दशरथ के पुत्र श्री राम का जन्म हुआ। वे सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वे 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। वनवास के दौरान राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका ले गया। वन वन भटकते हुए राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। वानर सेना ने श्री राम की सहायता करने का वचन दिया। समुद्र के ऊपर पत्थरों का सेतु बनाकर श्री राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुँचे। लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण की शक्ति अद्वितीय थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह महाशक्तिशाली योद्धा था और उसे कई देवताओं को परास्त कर रखा था। युद्ध के दिनों में रावण अपनी मायावी शक्तियों से बार बार राम की सेना को भ्रमित करता था, लेकिन श्री राम का धैर्य कभी नहीं डगमगाया। हनुमान ने असंख्य बार सेना को बचाया। लक्ष्मण ने अतुलनीय पराक्रम दिखाया और अंततः युद्ध का निर्णायक क्षण आया। रावण और राम आमने सामने खड़े हुए। तीरों की वर्षा होने लगी। धरती कांप उठी। आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। देवता भी देखने के लिए एकत्र हुए। श्री राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और रावण के हृदय में प्रवेश करा दिया। रावण भूमि पर गिर पड़ा। लंका का महाबली अंततः धराशायी हुआ। उसी दिन को विजयदशमी कहा गया, जिस दिन धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। दूसरी कथा माँ दुर्गा की है, जो कि महिषासुर के वध से रिलेट करती है। दूसरी कथा देवी महिषासुर की है। बहुत समय पहले महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध केवल किसी स्त्री के हाथों से होगा। यह सोचकर यह अत्यधिक अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई, माँ दुर्गा जिसे हम कहते हैं। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। मुख पर तेज था और सिंह पर सवार थी। देवी ने 9 रातों तक महिषासुर नामक राक्षस से उनकी सेना से युद्ध किया। एक दिन नया रूप, नई शक्ति और नया पराक्रम दिखाया। महिषासुर भी कभी भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह, तो कभी हाथी, तो कभी पुरुष बनकर युद्ध करता। 9वीं रात के बाद 10वीं के दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। देवताओं ने उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा और विजय की घोषणा हुई। इस प्रकार विजयदशमी स्त्री शक्ति की विजय का भी प्रतीक माना गया है। कथाओं से परे विजयदशमी का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित होती है। भारत के अनेक हिस्सों में इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। लोग संदेश देते हैं कि हमें अपने भीतर के रावण यानी क्रोध, अहंकार, लोभ, वासना और ईर्ष्या को जलाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस दिन हल, बैल और खेतों की पूजा करते हैं। वे मानते हैं कि विजयदशमी के बाद ही नई फसल बोने का शुभ मुहूर्त होता है।
कहते हैं एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। हर वर्ष दशहरे पर गांव वाले उससे आशीर्वाद लेने आते थे। एक बार बच्चों ने उससे पूछा, बाबा विजयदशमी का क्या महत्व है? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा विजयदशमी केवल रावण के पुतले जलाने का दिन नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब भी कठिनाई आए, जब भी असत्य हमें घेर ले, हमें धैर्य रखकर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम ने वर्षों तक संघर्ष किया, माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया, तभी जाकर विजय मिली। इसलिए यह पर्व धैर्य और सत्य का विजय का प्रतीक बना। बच्चों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि हर वर्ष वे केवल पुतले नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने भीतर की बुरी आदतों को भी त्यागेंगे। उत्तर प्रदेश में रावण दहन किया जाता है। बंगाल में इसे दुर्गा विसर्जन के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसे आयुध पूजा और विधारम के दिन के रूप में मनाया जाता है। नेपाल और कुछ अन्य देशों में इसे दशवें कहा जाता है। कहीं यहाँ पर वीरता का प्रतीक है तो कहीं यह विद्या और शक्ति की आराधना है। विजयदशमी की कथा हमें यह सिखाती है, धर्म, सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः विजय उसी की होती है। रावण का अंत हमें यह संदेश देता है कि अहंकार और अन्याय का पतन निश्चित है। महिषासुर का वध हमें यह बताता है कि स्त्री शक्ति अजेय है, और साधु की कथा हमें यह समझाती है कि हर इंसान अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना चाहिए। विजयदशमी का त्यौहार दोस्तों ना कि पुतला जलाना है, ना कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बताना ही है, बल्कि हमें अपने अंदर की राक्षस, अपने अंदर की बुराइयों को सर्वप्रथम जलाना होता है, ताकि हम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई से बच सकें और सत्य के रास्तों पे चल सकें। तो आशा करती हूँ मित्रों आपको मेरी ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊं जो कि आपके पास सबसे पहले आ सके, और मुझे ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए आप सभी प्रेरित करें, ताकि मैं और भी नई वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय माता दी।